ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़े थे कि राजा दशरथ जी ने सबको पहिरावनी पहनाई गई है। और उससे आगे सुनेगा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल गान करई बरे भामिनी, भे सुख मूल मनोहर जामिनी। आचै पान सब काहू पाए, शग सुगंध भूषित छवि छाए। रामई देखि राज सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुंदर स्त्रियां मंगल गान करती थीं। आज की रात्रि सुंदर और सुख की मूल थी। आचमन कर सबने पानी पाए और सुगंधित मालाएं पहनकर तो उनकी छवि और भी बढ़ गई। फिर श्री राम जी का दर्शन कर विदा ली और दंडवत करते हुए अपने अपने घरों को गए। उस समय का प्रेम, आनंद, हास, परिहास, बड़ाई तथा सामयिक समाज की सुंदरता को कही न सकै सत्य सारद शेषु, वेद प्रपंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सबई सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधू लरी कनि पर घर आई, राख्यऊ नैन पलक की नाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सैकड़ों शारदा, शेष, वेद, शंकर और गणेश जी भी वर्णन नहीं कर सकते थे, तो किस प्रकार वर्णन करूं? भला एक सर्प भूमि मंडल को सिर पर धारण कैसे कर सकता है? सब प्रकार से नृप ने सबका सम्मान किया। फिर मधुर शब्दों में रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बालिकाएं हैं तथा दूसरे घर से आई हैं, अतः इन्हें पलकों में नेत्रों की भांति रखना। लरिका श्रमित उनीद सहन करा बहु जाय, अस कई गे विश्राम गृह रामचरण चितुलाई। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लड़के अब निद्रित अवस्था में हैं, इस कारण इन्हें शयन कराओ। ऐसी आज्ञा देकर आप भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में चित लगाकर अपने शयनागार को चले गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। गोप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंगे उडसाए। सुभग सुर भी पैफेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपवर हन बर वर्णिन जाहि, सग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कहत न बनहि जान जहि जोवा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजा के सरस वचन सुन स्वर्ण के मणिजड़ित पलंगों को बिछाया गया। पलंगों पर सुंदर गऊ के स्वच्छ दूध के समान सफेद चादरें बिछा दी गईं। जो तकिया लगाए गए वे अवर्णीय थे और शयनागारों में सुंदर पुष्पमालाएं तथा अनेक प्रकार की सुगंधियां बसाई गई थी। वहां प्रकाश के लिए मणियों के दीपक और सुंदर चांदनियां लगाई गई थी, जिनका वर्णन करते नहीं बनता। वर्णन वही जानता होगा जिसने दर्शन किए हों। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज सहन किन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कही स प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, कई विदितात ताड़े का मारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पलंग बिछा दी गई और राम जी को सहजी उठा
प्रेम से पलंग पर उड़ा दिया गया। श्री राम जी ने भ्राताओं को पुनः आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपने पलंगों पर जाकर सोए। श्री राघव के श्याम सुंदर सुकोमल शरीर को देखकर माताएं पूछने लगी कि मार्ग में जाते हुए उस परम भयावनी ताड़का को हे पुत्र तुमने किस प्रकार से मारा था। घोर निशाचर विकट भैर समर गनई नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी खल मारे सुभाव। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इसके अतिरिक्त भी महाभयंकर क्रूर कर्मों वाले योद्धा निशाचर जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते थे, उन दुष्ट मारीच और सुभाव को उनके सहायकों समेत किस प्रकार मारा हुआ। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर विने बहु हनुमान राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।